अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली कर्वेचर टूल के ऊपर। इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो हम आज की क्लास में देखेंगे और 2-3 चीज़ों के ऊपर हम और डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कर्वेचर टूल जो है वो पेन टूल की तरह होता है, लेकिन इसका काम जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने टूल बार के अंदर। यहाँ पर मिलता है हमें कर्वेचर टूल, जिसका शॉर्ट की होता है शिफ्ट प्लस टिल्ट। अब जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है कुछ इस टाइप का बन जाएगा। पेन टूल के अंदर अगर आप कोई लाइन बनाते थे और अगर आपको उसकी पाथ को जो है वो कर्व करना होता था तो आप अपने माउस को ड्रैग करते थे एंड देन रिलीज़ करते थे, देन जो है वो आप इसका कर्व बनाते थे। कर्वेचर टूल जो है वो एक शॉर्टकट है, बहुत ईजीली एक जो है हमारे पास टूल आता है जिसकी हेल्प से हम जो है वो डायरेक्ट कर्व पाथ जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक लाइन बना रही हूँ, अब जब मैं अपने माउस को आगे लेके जा रही हूँ तो मुझे जो है वो प्रेस करके नहीं रखना पड़ रहा, जैसे हम पेन टूल के अंदर बिल्कुल ड्रैग करके प्रेस करके रखते थे एंड देन उसकी कर्व पाथ बनाते थे। मैं इसको सिंपली जो है वो लेके जा रही हूँ एंड देन ये जो है वो एक कर्व पाथ मेरे पास बना के दे रहा है। इसी तरीके से जो है वो आप कर्वेचर टूल की हेल्प से कर्व पाथ जो है वो बहुत ईजीली बना सकते हैं। कि ये कि आप पेन टूल के अंदर जाते हैं एंड देन आप उसकी पाथ को जो है वो कर्व करते हैं, ड्रैग करते हैं। इससे अच्छा आप कर्वेचर टूल की हेल्प से जो है वो इजीली कर्व पाथ को क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो है वो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ। यहाँ आते हैं हम कलर के अंदर। यहाँ पर मैं जो हूँ आपको इसका कोई और कलर जो है वो लगा के दिखाती हूँ। अब जैसे यहाँ पर पिंक कलर जो है वो सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर कोई भी लाइक शेप बना रही हूँ इस तरीके से, तो इसमें जो है वो ऑलरेडी कलर फिल हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर जो फिल कलर आ रहा है उसको हटा दें तो यहाँ पर जाएंगे और इधर जो नन है इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इसका जो है वो फिल हट जाएगा। ये एक ओपन शेप है, एक ओपन पाथ है। जब हम क्लोज शेप बनाते हैं इस तरीके से तो हम जो है वो इसके अंदर बाद में भी कलर को ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जो वो पहले भी फिल लगा सकते हैं एंड देन शेप बनाने के बाद भी जो है उसके अंदर कलर्स को अप्लाई कर सकते हैं। पेन टूल की हेल्प से जिस तरीके से हम शेप्स बनाते थे, देन उसके अंदर एंकर पॉइंट्स होते थे एंड देन हम उसको जो है वो थोड़ा सेट कर सकते थे उसके हैंडल से। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर भी इसके जो है वो एंकर पॉइंट्स मिलते हैं, हैंडल्स मिलते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसको और अगर जो है वो सही करना है, इसकी शेप में कुछ चेंजेस आनी है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। अभी मैं करती हूँ इस पूरे शेप को सेलेक्ट एंड यहाँ से कर देते हैं हम डिलीट। अब मैं जाती हूँ शेप्स टूल के अंदर। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर मैं बनाती हूँ 2 लाइन्स। अब अगर हमें इन दोनों को जो है वो थोड़ा जूम करके देखना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास जो है वो 2 तरीके, एक है कंट्रोल और जब हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो जो है वो हम इसको जूम कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये होता है कंट्रोल एंड प्लस माइनस की जब साइन करेंगे तो ये जो है वो जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं जूम इन। यहाँ पर आप देखिए ये दो जो लाइन है वो एक दूसरे से अलग है। तो ये जो दूसरी लाइन है, पहले मैं जाती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के अंदर और इस लाइन को उठा के लाती हूँ इसके बिल्कुल करीब। इसको दोनों को जो है वो हम इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये 2 लाइन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। अब हम करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के एंड से इनको सेलेक्ट। अब आपको दिख भी रहा होगा कि ये जो 2 लाइन है वो एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। अब इन दोनों को जो है वो हमें एक साथ मर्ज करना है, तो हम करेंगे राइट क्लिक। पहले हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन करते हैं राइट क्लिक। देन यहाँ पर नीचे हमारे पास आता है एवरेज। एवरेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक पैनल ओपन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड बोथ। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो है वो हम लोग अभी नहीं जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो हम बोथ पे जो है वो सेलेक्ट करेंगे एंड देन जब हम ओके करेंगे तो ये जो 2 लाइन है वो एक साथ मर्ज हो जाएगी। अब इन दोनों का जो है वो एक ही एंकर पॉइंट बन चुका है, ये दोनों एक साथ जो है वो अब मर्ज हो चुके हैं। अब जो है वो हम लोग करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जॉइन का। जॉइन पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो एक ही इसकी पाथ भी बन जाएगी एंड एक ही हमारे पास जो है वो एंकर पॉइंट भी आ जाएगा। अब ये दोनों एक ही शेप्स बन चुके हैं तो आप इसको कहीं भी जो है वो मूव कर सकते हैं। अब मैं इन सबको करती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से सबको सेलेक्ट करती हूँ एंड देन यहाँ पर करती हूँ इसको मैं डिलीट। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ शेप्स टूल के अंदर। यहाँ पर मैं सेलेक्ट करती हूँ रेक्टेंगल टूल को। यहाँ पर मैं बनाती हूँ 2 बॉक्स।
तो यहाँ पर मैंने बनाए हैं 2 बॉक्सेस। अब मैं जाती हूँ सिलेक्शन टूल के अंदर, और जब मैं इन 2 बॉक्सेस को जब मूव करूँगी तो ये सेपरेटली मूव होंगे, ये एक साथ मूव नहीं होंगे। अगर मैं चाहती हूँ ये दोनों जो है वो साथ में मूव हो, तो मैं क्या करूँगी, मैं इन सबको करूँगी सेलेक्ट एंड देन करूँगी राइट क्लिक। यहाँ नीचे हमारे पास आएगा ग्रुप। अब इस ग्रुप पे जब मैं एक बार प्रेस करूँगी तो ये जो 2 है वो एक साथ मर्ज हो जाएंगे, एक ही इन दोनों का जो है वो ग्रुप बन जाएगा। फिर आप इन दोनों को जो है वो एक साथ कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने 6-7 जो है वो बॉक्सेस बनाए हैं एंड देन आप उसको जब ग्रुप करेंगे तो आप जो है वो इनको मूव कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में मैंने आपको जो कर्वेचर टूल के बारे में समझाया है वो भी आपको समझ में आया होगा। आप उस कर्वेचर टूल से जो है वो डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो डिफरेंट शेप्स हो आप उसको ग्रुप में भी डाल सकते हैं। और जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको समझाई है आई होप आपको वो भी क्लियर हो गई होगी। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।